हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो रोशनी में तो हमेशा आपके साथ रहती है लेकिन अंधेरा होते ही आपको छोड़कर चली जाती है? ऑप्शन ए दोस्त, ऑप्शन बी परछाई यानी आपकी छाया, ऑप्शन सी हवा, ऑप्शन डी मोबाइल। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। यूपी में बुजुर्ग महिलाओं को रोडवेज बसों में यात्रा फ्री, 25 लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे टैबलेट, मेडिकल छात्रों का 13,000 रुपए भत्ता बढ़ाया गया। खबर है कि योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में जेनजी और महिलाओं पर फोकस किया है और इंटर्नशिप भत्ता बढ़ाने को लेकर आंदोलन कर रहे एमबीबीएस और बीडीएस स्टूडेंट्स का भत्ता 12,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए हर महीने कर दिया गया है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कौशल विकास से जुड़े 25 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट देने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है और सरकार ने 3,57,000 SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक छात्रों की अटकी हुई स्कॉलरशिप देने के लिए पोर्टल खोलने और बजट जारी करने की मंजूरी दी है और करीब 95 लाख जिला समन्वयक, ब्लॉक समन्वयक और शिक्षा प्रेरकों के बकाया मानदेय का भुगतान करके उनकी नाराजगी दूर करने की भी कोशिश है। सरकार ने प्रदेश की तकरीबन 1 करोड़ बुजुर्ग महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट में ने लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना को मंजूरी दी है और अब 60 साल के ऊपर की महिलाएं रोडवेज बसों में आजीवन मुफ्त में यात्रा कर सकेंगी। उन्हें स्पेशल स्मार्ट कार्ड दिए जाएंगे। महिलाओं के स्टार्टअप के लिए 2 लाख तक देगी सरकार। पीएचडी फेलोशिप के लिए हर महीने 10,000 की मदद। 4700 पुलिस दीदियों को स्कूटी और बाइक मिलेगी। रक्षाबंधन के इससे पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार की महिलाओं और बेटियों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। राज्य सरकार ने अगले 3 वर्षों में राज्य की 1 करोड़ महिलाओं को सीधे रोजगार देने का जो संकल्प लिया है और बेटियों को अपना नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना के तहत 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही स्कूल कॉलेजों में छात्राओं की सुरक्षा के लिए पुलिस दीदी अभया ब्रिगेड की तैनाती की जाएगी, जिन्हें 4700 स्कूटी और मोटरसाइकिलें दी जाएंगी। 70 रुपए वाली चीनी का इम्पैक्ट, 30% बढ़े मिठाई के दाम, 15 रुपए की कटिंग चाय, 150 रुपए किलो महंगी हुई चमचम, 30 रुपए वाला प्याज 60 रुपए किलो मिलेगा। चीनी महंगी होने से चाय से लेकर त्योहार के पकवान तक हर चीज पर असर पड़ा है। मैंने पहले खर्च घटाने की योजना बनाई थी और अब महंगाई ने मुसीबत खड़ी कर दी है। रोजमर्रा की जरूरी चीजें महंगी हो जाएंगी तो आखिर किस चीज में कटौती की जाएगी? ये सवाल सिर्फ पटना में रहने वाली सीमा देवी का नहीं है। बिहार के करीब हर घर की गृहिणी प्याज, चीनी और दूसरी जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ने से इसी कश्मकश में है कि घर का बजट आखिर कैसे संभाला जाए। चीनी की कीमत 70 रुपए प्रति किलो होने से मिठाई के दाम 30% तक बढ़ गए हैं। कटिंग चाय 15 रुपए में मिल रही है। 10-15 रुपए में मिलने वाला रसगुल्ला अब 20 रुपए प्रति पीस बिक रहा है। प्याज अलग 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है और 2-3 महीने पहले ये 30 रुपए प्रति किलो पर था। दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट लॉन्च कॉम्प्लेक्स बनाएंगे मस्क। ये मैनहट्टन से 8 गुना बड़ी जमीन पर बनेगा। हर साल हजारों स्टारशिप रॉकेट लॉन्च होंगे। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स अमेरिका के दक्षिणी लुइसियाना में दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट लॉन्च कॉम्प्लेक्स बना रही है। इस प्रोजेक्ट पर कंपनी $100 बिलियन यानी करीब 9,50,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। स्टारबेस लुइसियाना स्पेसएक्स का दूसरा स्टारबेस कैंपस होगा। ये नया एयरपोर्ट लुइसियाना के पिकान आइलैंड पर 1.25 लाख एकड़ में फैला होगा, जो कि न्यूयॉर्क के मैनहट्टन शहर से भी 8 गुना बड़ा है। यहाँ से स्पेसएक्स के नेक्स्ट जनरेशन रॉकेट स्टारशिप और AI बेस्ड सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। कंस्ट्रक्शन साल 2029 से शुरू होने की उम्मीद है। चांदी 2,299 रुपये बढ़कर 2,44,000 किलो पर पहुंची। इस साल 14,000 रुपये महंगी हो चुकी है। सोना 610 रुपये गिरकर 1,61,000 रुपये का 10 ग्राम हुआ। सोने की कीमतों में 26 अगस्त को गिरावट है और इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 610 रुपये घटकर 1,61,000 रुपये हो गया है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 2,299 रुपये बढ़कर 2,44,000 रुपये पर पहुँच गई है। ट्रंप कनाडा से जुड़ी झील का नाम बदल सकते हैं। कहा, लेक ओंटारियो का नाम लेक अमेरिका करने की सोच रहा हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से जुड़े हुए लेक ओंटारियो का नाम बदलने की बात कही है
और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि वे इसका नाम बदलकर लेक अमेरिका रखने पर विचार कर रहे हैं। लेक ओंटारियो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है और ट्रंप का ये बयान ऐसे समय आया है जब दोनों पड़ोसी देशों के बीच टैरिफ को लेकर तनाव बढ़ गया है और दोनों ने एक दूसरे पर 50% टैरिफ लगा दिया है। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक लेक ओंटारियो का नाम बदलने को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है और न ही कोई औपचारिक प्रक्रिया शुरू की गई है। इमरान खान के बेटे का दावा, पाकिस्तान तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। पिता के साथ जेल में बुरे बर्ताव का आरोप लगाया, कहा सेना का इसमें बड़ा रोल है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटे सुलेमान ईसा खान ने दावा किया है कि पाकिस्तान तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने अपने पिता के लंबे समय से जेल में रहने को इसका उदाहरण बताया और न्यूज एजेंसी एएनआई के साथ वर्चुअल बैठक में सुलेमान ने कहा कि पिछले कई साल से उनके पिता के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है और इसमें सेना की बड़ी भूमिका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर चर्चा की गई। सुलेमान ने के साथ उनके भाई कासिम खान, अंतर्राष्ट्रीय वकील जेरेड जेंसर और अंतर्राष्ट्रीय मामलों तथा मीडिया के सलाहकार सैयद बुखारी भी शामिल हुए। पंजाब में अकालियों से गठजोड़ फाइनल, बीजेपी बिग ब्रदर बनेगी। 70+ और 40+ का फॉर्मूला तैयार। दिल्ली से मैसेज, एसएडी के खिलाफ न बोलें। पंजाब में 2027 के चुनाव के लिए शिरोमणि अकाली दल, बादल और भाजपा के बीच गठबंधन लगभग फाइनल हो चुका है और बीजेपी इस बार बिग ब्रदर यानी सीनियर पार्टनर की भूमिका में आने की तैयारी कर रही है। इसके लिए भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के आंकड़ों को आधार बनाया है। भाजपा 70+ सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। अकालियों को 40+ सीटें मिल सकती हैं। लगातार 10 साल से सत्ता से बाहर होने की वजह से मजबूती में अकाली दल ने ग्रामीण क्षेत्रों की सभी सीटों पर दावेदारी छोड़ दी है और इसी रणनीति के तहत भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने पंजाब का 2 दिवसीय दौरा कर लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, पटियाला और बठिंडा में नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ बंद कमरे में बैठक की है। महाकाल मंदिर में कांवड़िए दान पेटियों पर चढ़े, बैरिकेडिंग तोड़ी, नंदी हॉल में घुसे, 4 सुरक्षाकर्मी घायल, पैर सिर में चोट, 30 पर एफआईआर दर्ज हुई। उज्जैन के महाकाल मंदिर में ओंकारेश्वर से आए कांवड़ियों ने हंगामा कर दिया। नंदी हॉल में प्रवेश की मांग कर रहे कांवड़ियों ने बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर जाने की कोशिश की। रोकने के दौरान मंदिर के 4 सुरक्षाकर्मी भी घायल हो गए और इनमें से 2 को पैर में और सिर में गंभीर चोटें आई हैं। जानकारी के मुताबिक ओंकारेश्वर के खेड़ी घाट से करीब 100 दर्शनार्थी कांवड़ लेकर पहुंचे थे और सभी ने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के नाम वाली टी-शर्ट पहन रखी थी। दर्शन के दौरान इनमें से कुछ कांवड़ियों ने नंदी हॉल में प्रवेश करने की कोशिश की थी। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया और लेकिन वे नहीं माने और विवाद बढ़ गया। विवाद के बीच मंदिर के गार्ड और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उत्पात मचाने वालों को पकड़कर महाकाल थाने भेज दिया। पुलिस ने 30 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। महाराष्ट्र में आदिवासी हॉस्टल में 30 साल उम्र सीमा खत्म, 13 दिन से जारी था आंदोलन। पुणे में राहुल गांधी के कार्यक्रम में उठा था मुद्दा। महाराष्ट्र सरकार ने आदिवासी हॉस्टल में रहने के लिए 30 साल की उम्र सीमा खत्म कर दी है और आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके ने बताया कि सीएम देवेंद्र फडणवीस की मंजूरी के बाद 14 अगस्त तक सरकारी प्रस्ताव जीआर और उससे जुड़े हुए संशोधित नियम वापस ले लिए गए हैं। यह फैसला राहुल गांधी के पुणे में हुए छात्रों के गूंज कार्यक्रम के 3 दिन बाद आया है। कार्यक्रम में एक छात्रा ने हॉस्टल के नए नियमों और दूसरी दिक्कतों का मुद्दा उठाया था और उसने लंबी छुट्टी के बाद हॉस्टल छोड़ने वाली छात्राओं से प्रेगनेंसी टेस्ट कराने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया था। भागवत अमेरिका में 29 को मेडिसन स्क्वायर में कार्यक्रम होगा। न्यूयॉर्क मेयर ममदानी बोले, आरएसएस की रैली को समर्थन नहीं, बांटने वाली विचारधारा का विरोध। आरएसएस चीफ मोहन भागवत न्यूयॉर्क पहुंचे और ये उनके 17 दिन के 3 देशों के दौरे का पहला पड़ाव है। न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट पर भारतीय महिलाओं ने तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। भागवत का ये दौरा आरएसएस के शताब्दी वर्ष के ग्लोबल आउटरीच कार्यक्रम के तहत हो रहा है और आरएसएस के 100 साल पूरा होने के मौके पर देश विदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अमेरिका के बाद भागवत कनाडा और ब्रिटेन में जाएंगे। संघ के मुताबिक इस दौरान वह भारतीय मूल के लोगों और स्थानीय संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और भागवत 29 अगस्त को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में यूनिवर्सल वननेस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत ने वाहक 6 मल्टी ड्रोन मदरशिप सिस्टम तैयार किया। बिना जीपीएस करेगा हमला, सर्च डिटेक्ट से डिस्ट्रॉय तक सेना की मदद करेगा। भारत की रक्षा क्षमता मजबूत करने के लिए स्वदेशी वाहक 6 मल्टी ड्रोन मदरशिप प्रणाली विकसित की गई है। निजी कंपनी एंड्योर एयर ने सरकारी रक्षा कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सहयोग से इसे तैयार किया है और यह ड्रोन निगरानी, लक्ष्य की पहचान और दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने में सक्षम है। यह बिना जीपीएस के भी हमला कर सकता है। सर्च डिटेक्ट को से लेकर डिस्ट्रॉय तक ये सेना की मदद करेगा।
लोकसभा सचिवालय ने 20 बागी टीएमसी सांसदों को जारी किए नोटिस, 7 दिन में जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस जारी किया था। लोकसभा सचिवालय ने तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों को नोटिस भेजे हैं। सांसदों से टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की अयोग्यता याचिका पर 7 दिन में जवाब मांगा गया है। यह याचिका दल बदल कानून के तहत दाखिल की गई है और नोटिस 25 अगस्त को जारी किए गए हैं और इनमें बनर्जी की 18 जून की याचिका की कॉपी भी भेजी गई है। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के बनर्जी की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार होने के एक दिन बाद हुई है। कोर्ट ने 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी किया, लेकिन लोकसभा स्पीकर के कार्यकाल और सदन के महासचिव को नोटिस जारी नहीं किया। जेन अल्फा और जेन जी तक पहुंच बनाएगा चुनाव आयोग। 2029 लोकसभा चुनाव से पहले स्कूल, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में युवाओं को जोड़ेगा। चुनाव आयोग ने 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले जेन अल्फा और जेन जी तक पहुंचने की कोशिशें फिर से शुरू की है। आयोग का मकसद उन्हें जागरूक वोटर बनाना है, जो चुनावी प्रक्रिया से अच्छी तरह से परिचित हों और भविष्य में लोगों को जागरूक करने वाले अभियानों की अगुवाई कर सकें। आयोग के नए अभियान में देश की 4123 विधानसभा सीटों के स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को जोड़ा जाएगा और इसमें कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूली बच्चों के साथ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट शामिल होंगे। अमित शाह बोले, देश कोई धर्मशाला नहीं है, यहाँ रहने का अधिकार सिर्फ नागरिकों को है। घुसपैठिए भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह देश कोई धर्मशाला नहीं है और यहाँ रहने का अधिकार केवल नागरिकों को है। घुसपैठिए देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और जनसांख्यिकीय बदलाव के लिए खतरा है। हमारा लक्ष्य देश को इन घुसपैठियों से मुक्त करना है। शाह ने इंटेलिजेंस ब्यूरो की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी (NSS) कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने पिछले 8 महीनों में सभी बॉर्डर स्टेट का दौरा किया है और उन्होंने इन राज्यों के साथ सीमा सुरक्षा की रणनीति से जुड़ा हुआ दस्तावेज भी साझा किया है। शाह ने आतंकवाद को पूरी तरह खत्म करने और उसके 360 डिग्री नेटवर्क को तोड़ने के लिए प्रहार रणनीति को रोज की कार्रवाई में उतारने की बात कही है। श्री कुमार बोले, कर्नाटक में वंदे मातरम के 2 पैरा ही गाए जाएंगे। हम पार्टी के फैसले के साथ हैं। भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने कहा कि राज्य में वंदे मातरम के सिर्फ 2 छंद यानी पैरे ही गाए जाएंगे। मैं पार्टी की विचारधारा से विश्वास रखता हूं और हम इस फैसले पर कायम रहेंगे। भाजपा पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। शिव कुमार बेंगलुरु में इंडिया टुडे के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यहाँ उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में पूरा वंदे मातरम उनकी जानकारी के बिना गाया गया था, लेकिन भविष्य में किसी भी सरकारी कार्यक्रम में अब राष्ट्रगीत के 2 छंद ही गाए जाएंगे। दरअसल कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC ने 19 अगस्त को ऐलान किया था कि पार्टी अपने सभी कार्यक्रम में वंदे मातरम के 6 में से सिर्फ शुरुआती 2 पैरा ही गाएगी और ये फैसला 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम गान को लेकर विवाद के बाद आया है और भाजपा ने कांग्रेस पर वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाया था। कृति सेनन का राखी वाला विज्ञापन विवाद के बाद हटाया गया। कपड़ों को लेकर ट्रोल हुई थी। राहुल गांधी ने भी एक्ट्रेस का समर्थन किया था। ज्वेलरी ब्रांड जीवा ने एक्ट्रेस कृति सेनन के विवादास्पद रक्षाबंधन विज्ञापन को हटा दिया है। विज्ञापन में कृति ब्रालेट स्टाइल ब्लाउज, केप और डेप्ड स्कर्ट पहने हुए थी। वे कुत्ते को भी राखी बांधती नजर आ रही थी। इस पहनावे को लेकर कई लोगों ने आपत्ति जताई थी और एक्ट्रेस से सांसद बनी कंगना रनौत ने भी कृति के पहनावे पर सवाल उठाए थे, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्ट्रेस कृति का समर्थन किया था। जीवा ने विवाद बढ़ता हुआ देख अब विज्ञापन हटा लिया है और यह फैसला भारतीय संस्कृति और परंपराओं के सम्मान में लिया गया है। बाबा नीव करौली की पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद। फिरोजाबाद में 6 पोतियों ने ट्रस्ट पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया। डीएम ने जांच कमेटी बनाई। देश और दुनिया में चर्चित बाबा नीब करौली की प्रॉपर्टी को लेकर विवाद सामने आ गया है। बाबा की जन्मस्थली फिरोजाबाद के टुंडला स्थित अकबरपुर गांव में उनकी पैतृक संपत्ति और मंदिर के चंदे को बाबा की 6 पोतियों ने डीएम संतोष कुमार शर्मा को शिकायती पत्र दिया है और पत्र में श्री ठाकुर हनुमान जी ट्रस्ट पर बाबा के पैतृक घर, मंदिर और डाक बंगलिया पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि ये संपत्तियां ट्रस्ट को दान नहीं की गई हैं और मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने एसडीएम न्यायिक अरविंद कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है। कमेटी पूरे मामले की जांच कर डीएम को रिपोर्ट सौंपेगी। बरावफात जुलूस का हिंदुओं ने किया स्वागत। लखनऊ में मौलानाओं को माला पहनाई, गले मिले। वाराणसी में विदेशी भी शामिल हुए। यूपी में ईद मिलादुन्नबी वरावफात धूमधाम से मनाई गई और लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद समेत प्रदेश के विभिन्न शहरों में जुलूस निकाले गए। डीजे पर धार्मिक गीत, नात बजाए गए और हाथों में तिरंगा और धार्मिक झंडा लेकर लोग इसमें शामिल हुए। लखनऊ में बरावफात के जुलूस में गंगा यमुनी संस्कृति देखने को मिली है। हिंदू समाज की ओर से पंडित कृष्ण चंद्र शुक्ल ने जुलूस में शामिल लोगों का स्वागत किया।
उन्होंने मौलाना महमूदुल हसन समेत तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं को माला पहनाई और शॉल ओढ़ाई। इस दौरान सभी एक दूसरे से गले मिले। आचार्य शुक्ला ने बताया कि 20 साल से चली आ रही स्वायत्त का यहाँ पर हम सब पालन करते हैं। बिहार में 21 मजदूरों से भरी नाव पलटी, यूपी में डैम ओवरफ्लो, पुल डूबा, एमपी के 21 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। बिहार के भागलपुर में 21 मजदूरों से भरी नाव पलट गई और सभी मजदूर पानी का कटाव रोकने के लिए रेत की बोरियां गंगा नदी किनारे डाल रहे थे। इसी दौरान अचानक एक हिस्से का वजन ज्यादा होने पर नाव पलटकर गंगा में समा गई और सभी मजदूर नदी में गिर गए। रेस्क्यू टीम ने 20 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। वहीं एक मजदूर अभी लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही मानसूनी बारिश से नदियां उफान पर हैं। चंदौली में मूसा खांड और लतीफ शाह बांध ओवरफ्लो हो गए हैं, जिसके बाद उनके गेट खोल दिए गए हैं। लखीमपुर में शारदा नदी पर बने तमोलीन पूर्वा बांध का हिस्सा कट गया और वहीं महोबा जिला अस्पताल में पानी भर गया और इमरजेंसी वार्ड की छत से पानी टपकने लगा। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से के बाद अब उत्तरी, पश्चिमी और मध्य हिस्सों में मानसून एक्टिव होगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक भोपाल, उज्जैन, सागर, ग्वालियर और चंबल संभाग के 21 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज का सुविचार, किसी का कष्ट देखकर अगर आपको भी कष्ट होता है तो समझ लेना कि आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।